हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन इंग्लिश पोइट्री में हमारे थर्ड टॉपिक सरोजिनी नायडू के बारे में। इससे पहले कमला दास और नज़ीम एज़िकिल से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ और उत्तराखंड LT इंग्लिश वाले कॉलम पे जाके वहाँ से ज़रूर सारी वीडियोज़ देख लें। और कुछ एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना स्कोर बताया था MCQs वाले टेस्ट में, अच्छे स्कोर है उन सभी का। और अगर आप 25 क्वेश्चंस हो, 24 क्वेश्चन हो, अगर आप वहाँ 18 या 18 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, इट मीन्स आप एकदम सही डायरेक्शन पे हैं। और ज़्यादा मेहनत करते रहिए और फुल मार्क्स लेके आइए। तो आज जो है सरोजिनी नायडू में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे इनके वर्क्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी बर्थ वगैरह के बारे में। तो बॉर्न जो है ये 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था इनका जन्म। और डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 में जो है लखनऊ में इनकी डेथ हुई थी। अब एक खास बात यहाँ पर है, देखिए नायडू में 9 आ रहा है, नायडू यानी 9, और 9 को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हम 9 लिखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो बर्थ ईयर है उसमें भी 9 है और डेथ ईयर में भी 9 है। इससे आप थोड़ा सा हिंट लेके अपने जो ऑप्शंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आप उस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। यानी 1879 और 1949, ठीक है, ये आपको याद रखना। लेकिन 49 जो है यानी कम संख्या वाला इनकी मृत्यु वाला है और ज़्यादा संख्या वाला जो है इनका जन्म वाला है, ये आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल लीडर ये थी, पोइटस थी, फेमिनिस्ट थी, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर थी, पोइटस थी और फेमिनिस्ट थी। महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, यानी भारत कोकिला कहा था। और इनका जो बॉर्न है यानी जो बर्थ है और ब्रॉटअप है, जो इनका पालन पोषण है, वो हैदराबाद में ही हुआ था। और साथ ही साथ इनके जो फादर का नेम है वो है अघोरी नाथ चट्टोपाध्याय और इनकी जो मदर का नेम है वो है वर्धा सुंदरी देवी। तो इस तरह से इनके जो पेरेंट्स के नेम हैं ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके आगे देखिए, जो इनके फादर हैं, फादर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ नज़ीम कॉलेज हैदराबाद में एक नज़ीम कॉलेज था जहाँ पर इनके फादर प्रिंसिपल थे। और इनकी जो मदर है वो एक बंगाली पोइट है, यानी बंगाली लैंग्वेज में लिखने वाली पोइट है। मैरिड टू गोविंदा राजू नायडू, इनकी जो शादी हुई थी सरोजिनी नायडू की वो गोविंदा राजू नायडू के साथ हुई थी, जो कि एक फिजिशियन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी वॉज अवॉर्डेड केसरे हिंद मेडल 1911 में इनको केसरे हिंद जो है मेडल मिला था फॉर एक्सीलेंट सर्विस इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज़, क्योंकि उस वक्त जो बाढ़ वगैरह आई थी तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्विस दी थी, सोशल सर्विस। तो इस वजह से इनको जो है केसरे हिंद मेडल से नवाजा गया था, जो कि 1911 में है। तो देखिए यहाँ पर जो केसरे है, केसरे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्का सा 1 टाइप का। तो अब याद रखना कि ऐसे ही 2 लगा दो डंडे तो सामने 1911 जो है इनको केसरे हिंद मेडल जो है मिला था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सी रिटर्न दिस मेडल इन प्रोटेस्ट ओवर द अप्रैल 1999 जलियाबाग मैस्क्रे। तो यानी जलियावाले बाग हत्याकांड की चलते, जो कि 1919 में हुआ था, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके विरोध में आई थी ये। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो इनको केसरे हिंद का ये मेडल मिला था इसे इन्होंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। शी इस्टेब्लिश द वुमेंस इंडियन एसोसिएशन, कई बार क्वेश्चन आप TGT में देखते होंगे या देखा आपने होगा या आता है। वुमेंस इंडियन एसोसिएशन जो है इस्टेब्लिश कब किया, तो 1917 में इसको किया था। ठीक है, इन 1924 सी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1924 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया। कहाँ से किया, ईस्ट अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, इस साइड से। 1927 में फाउंडिंग मेंबर ये रही थी ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की। तो ये भी आपको याद रखना, 1927 में जो है इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की ये जो है एक फाउंडिंग मेंबर भी रही थी। 1947 सी वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी की गवर्नर रही थी ये 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। एंड बिकम फर्स्ट वुमेन गवर्नर, और पहली महिला गवर्नर भी ये रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कब बनी थी ये आपको खास तौर पे उस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है। नायडू जॉइंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाली इन 1905। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी ज्वाइन किया था बंगाल विभाजन के समय, और वो तो बंगाल विभाजन आपको पता होगा 1905 में हुआ था। हर ब्रदर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इनके ब्रदर का नाम क्या था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। और इनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम था हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और ये भी एक पोएट थे।
तो फैमिली बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कोई टीचर है, कोई पोएट है, तो लगभग सभी लोग जो है लिटरेचर से रिलेटेड हैं या फिर कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइड से रिलेटेड है। एट द एज ऑफ 12 सी रॉट प्ले माहिर मुनीर। तो माहिर मुनीर जो है इन्होंने पर्शियन में 12 साल की एज पर लिखा था। तो ये एक ख़ास वर्क है इनका, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये वर्क जो है आपको ख़ास तौर पे याद रखना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इनके बाकी के वर्क्स में जाते हैं। तो अब आ रही है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इनको आप फोकस कीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा इसको आपका पूरा निचोड़ निकाल के पूरी कंप्लीटली एक सही तरीके से आपको पैटर्न में बताने की कोशिश की है। देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री भी इसको आप कह सकते हैं, वो 1905 में जो है इन्होंने पब्लिश किया था। और इंट्रोडक्शन वॉज रिटन बाय आर्थर सिमंस। और जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा था वो किसने लिखा था? आर्थर सिमंस ने लिखा था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सजेस्टेड बाय एडमंड गोज। तो एडमंड गोज ने जो है सजेस्ट किया था इनको इस पोइट्री कलेक्शन को लिखने के लिए, तो एडवाइस दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ख़ास बात है, ठीक है। अब इसमें जो है कंटेंट्स बहुत सारे थे, कंटेंट्स जो हैं बहुत सारे से फोक सॉन्ग्स इसमें लिखे हुए थे। तो कुछ के मैं यहाँ पर आपको बता, जैसे पैलेंक्विन बियरर्स, वॉन्डरिंग सिंगर्स, इंडियन वीवर्स, द स्नेक चार्मर, कॉर्न ग्राइंडर, विलेज सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिना। तो इस तरह से जो ये इतने सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो ये पोइट्री कलेक्शन में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी इनके फर्स्ट द गोल्डन थ्रेशोल्ड में ये सारे पोइट्री कलेक्शन में इनके जितने भी पोएम्स हैं या इनको लिरिक्स कह सकते हो आप, ये सारे उसमें सम्मिलित हैं। तो इनका आपको खासा ध्यान रखना है कि ये इस पोइट्री कलेक्शन में आए थे, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना। और जो अब यहाँ पर सेकेंड पोइट्री कलेक्शन है इनका, वो है द बर्ड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, 1905, ठीक है। और इसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पोइट्री कलेक्शन या फिर सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, द बर्ड ऑफ टाइम। देखिए, बर्ड से बॉ आ रहा है और बॉ यहाँ 12, बर्ड 12, बर्ड 12 कोरिलेट करके, यानी 1912, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ पोएम्स ये है और 47 पोएम्स या फिर लिरिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस पोएम इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद। द बाज़ार ऑफ हैदराबाद जो है इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी इसको याद भी रखना है और इस पोएम को ज़रूर पढ़ लेना है। आपको ज़रूर ये स्टडी लवर में मिल जाएगा, ठीक है। लिटरेरी लवर या फिर स्टडी लवर वाले चैनल में आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें जो है कुछ मैंने आपको ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड करे हैं कि कौन कौन से वर्क्स आपको इसमें याद रखने हैं जो इनकी सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री में थे। बेंगल सेलर है, लव एंड डेथ है, द डांस ऑफ लव, द ओल्ड वीमेन, डेथ एंड लाइफ। ये आपको याद रखने हैं कि ये इनकी सेकंड बुक ऑफ पोइट्री कलेक्शन में है, सम्मिलित हैं। और इसके बाद अब हम आ गए हैं थर्ड वाले में, ब्रोकन विंग में। ब्रोकन विंग यानी 1917 में। अभी आपने देखा द गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन से ईयर में था? 1905। उसके बाद बर्ड टाइम कौन से वाले में था? 1912 में। और आप ब्रोकन विंग जो है वो 1917 में है। और इसका सबटाइटल आपको याद रखना है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। द पोएम आर अरेंज इन फॉलोइंग हेडिंग्स। इन हेडिंग्स को लेते हुए जो है ये पोएम लिखी हुई हैं इनमें, द ब्रोकन विंग, द फ्लावरिंग ईयर, द पीकॉक लाइट, द पिलग्रिमेज ऑफ लव। इन सारे जो है हेडिंग्स को लेते हुए लिखे हुए हैं। और जो कॉन्टेंट्स हैं इसमें वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनको आपको याद रखना है। देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम आउट, जिससे कि आपको कंप्लीटली सारे के सारे दिख जाएं। ब्रोकन विंग, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द टेम्पल। टेम्पल को याद रखना है क्योंकि ये वाला पूछा जा सकता है कि किस पोइट्री कलेक्शन में था। लक्ष्मी, द लोटस बॉर्न, द विक्टर, द इमाम बारा, अ सॉन्ग ऑफ शिराज, इम्पीरियल दिल्ली। तो इम्पीरियल दिल्ली को आपको याद रखना है, द टेम्पल को याद रखना है, द गिफ्ट ऑफ इंडिया और द ब्रोकन विंग। ये आपको याद रखना है कि ये जो हैं ये आपके ब्रोकन विंग 1917 वाले पोइट्री कलेक्शन में ये वर्क्स जो है इंक्लूडेड थे। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, द फीदर ऑफ डॉन। द फीदर ऑफ डॉन वाले में ये 1927 में लिखा हुआ इनका वर्क था। यहाँ डॉन की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1927 में जो है ये लिखा हुआ था। रिटन बाय नायडू, एडिट एंड पब्लिश बाय पोस्टमाउसली इन 1961 बाय द डॉटर पद्मजा नायडू। अब देखिए यहाँ पर जो फीदर ऑफ डॉन है ये वर्क 1927 में, यानी ये पोइट्री कलेक्शन उन्होंने 1927 में लिख दिया था। लेकिन इसके बाद ये कब पब्लिश हुआ? ये पब्लिश हुआ 1961 में। खासा ध्यान इसका आपको रखना है। लिखी तो 1927 में गई थी लेकिन पब्लिश हुई 1961 में, वो भी पोस्ट माउसली इनकी मौत के बाद। और वो भी किसने किया? इनकी डॉटर ने, जिनका नाम है पद्मजा नायडू, ठीक है। ये आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें देखिए हम कुछ अदर वर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। अदर वर्क्स क्या क्या हैं इसमें, जैसे द लोटस डेडिकेटेड टू M.K. गांधी, और द स्टेप्टरेट फ्लूड करके एक वर्क है उनका, जो कि यहाँ पर 48 नहीं होना चाहिए, 1943 ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको 1 बाय 1 ये सारे याद रखने की इनके वर्क है, क्योंकि वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वर्क किसका है। तो डेडिकेटेड टू M.K. गांधी, सेप्टरेटेड फ्लूट जो कि 1943 में पब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। द पैलेंक्विन बियर्स, ये आपको याद रखना है। द गिफ्ट ऑफ इंडिया, लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन लोटस, द टेम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इसलिए मैं आपको इनको मैंने अलग अलग करके आपको बताया। अब देखो एक ट्रिक है आपके लिए, फॉर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री को आप कैसे याद रखोगे। मैंने भी इसी तरह से याद रखा था कि आपको पता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड टाइम, ब्रोकन विंग और फीदर ऑफ डॉन, इस तरह से ये 4 अलग अलग पोइट्री कलेक्शन है। तो याद कैसे रखोगे आप इसको ऐसे याद रखना, गोल्डन बर्ड ब्रोकन फीदर, इस तरह से गोल्डन बर्ड ब्रोकन फीदर, आप ऐसे लाइन याद रखना, आपको सारे पोइट्री कलेक्शन सीरियल वाइज याद हो जाएंगे। ईयर आपको मैंने बताया 1905 गोल्डन, अगर आप यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं तो आप रख लेना, ठीक है। आप इसको 9 मान लो, आप इसको 0 मान लो, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 बीच में लगा हुआ है। अगर आप देखिए हर चीज़ में ट्रिक तो नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है अपने समझने के लिए या फिर अपनी जानकारी के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर इस जो यहाँ पर गो में 0 लगा है, उस 0 को ये मान लें, और ये जो G है अगर इस G को थोड़ा उल्टा करें तो ये 5 लगेगा, तो 05 जो है इसका जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड का ईयर है, यानी 1905। और बर्ड वाले में मैंने आपको बताया था ब और 12 का सिस्टम, तो आपको याद ही हो गया होगा। ब्रोकन, अगर आप ब्रोकन से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब अर्ली एज होती है लाइफ की 17 साल की, ठीक है, 17 साल की एज में अक्सर हार्ट ब्रेक हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, यू नो वेरी वेल। तो हार्ट ब्रेक 17 साल में होता है, तो ब्रोकन यानी 17, तो ये हो गया। और फीदर, देखिए पंख, इंसान के पंख कब उड़ जाते हैं, जब वो 60 साल पार हो जाता है, 61 ईयर में। तो इस तरह से आप कुछ थोड़ा स्मार्टली या फिर थोड़े फनी वे में इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी ये याद किए थे, तो इस वजह से आपको मैंने शेयर किया। कैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुल मिला के ये है कि आपको चीज़ें लर्न होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इट हैज़ 40 लिरिक्स, इसके अंदर 40 लिरिक्स लिखे हुए थे। डेडिकेट टू सर एडमंड गोजे, तो सर एडमंड गोजे को जो है ये डेडिकेट किया हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट्स फेमस पोएम्स आर, इसमें जो गोल्डन थ्रेशोल्ड में फेमस पोएम है वो ये सारी हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2 है, टू इंडिया, टू अ बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस, ये 2 जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस रही इसमें, ठीक है। किसमें, द गोल्डन थ्रेशोल्ड में। और अभी मैंने आपको बताया गोल्ड में O को आप 0 मान लो और G को 5 मान लो, तो क्या हो गया 1905, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, इसमें जो है 46 लिरिक्स थे, यहाँ 40 थे गोल्डन थ्रेशोल्ड में, यहाँ 46 जो है लिरिक्स जो है इसमें इंक्लूडेड थे। एंड द नेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू हर पेरेंट। अब देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि द बर्ड ऑफ टाइम जो है उन्होंने अपने पेरेंट को क्या की, डेडिकेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्रोकन विंग 1917 में जो है इट हैज़ 61 लिरिक्स, इसमें क्या थे 61 लिरिक्स थे। और मैंने अभी आपको बताया कि ब्रोकन विंग ब्रोक कब होता है, हार्ट 17 ईयर में, 17 साल में, एकदम जब जवान होते हैं हम, ठीक है। थीम इंडियन स्पिरिट, और इसकी थीम क्या थी, इंडियन स्पिरिट थी। आगे देखिए, अभी हमने ऊपर ये वाले वर्क के बारे में एक बार पढ़ा भी था, द सेप्टेट्रेट फ्लूट करके। द सेप्टेट्रेट फ्लूट जो है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ऊपर आपने देख लिया है, यहाँ पर 53 हो गया, 43 एक्चुअली इसका ईयर था। ऊपर मैंने जो लिखा है उसको आप सही कर लीजिएगा, मतलब वो ऊपर सही है, यहाँ पर ये गलत है, तो इसको आप छोड़ दिए। लेकिन बस इतना याद रख लीजिए कि जो ये वर्क है इसमें 3 पोएम्स थी केवल। और द फीदर ऑफ डॉन जो है वो 1961 में था, इसमें 37 लिरिक्स थे, ये आपको याद रखने। द टेम्पल इनका वर्क है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हर फेमस पोएम्स आर, इनकी सबसे ज़्यादा फेमस जो पोएम्स है वो कौन है, इंडियन वीवर्स, आपने पढ़ी भी होंगी क्लास 9-10th में, ये शायद है सिलेबस में। द पैलेंक्विन बियर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। द गिफ्ट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। बेंगल सेलर इंपॉर्टेंट है। द एंथम ऑफ लव, विलेज सॉन्ग। इन जो ये वर्क्स हैं इनको आपने खासा ध्यान रखना है कि किसके वर्क हैं, सरोजनी नायडू के, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ज़रूर बताएगा कि आपको मेरे साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस कैसे लग रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ा तेज़ी से या बहुत जल्दी मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, और मेरी कोशिश है कहीं पर ही अगर मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन में या कहीं कोई मिस्टेक हो रही होगी तो भूल चूक माफ़। बाकी आपके लिए जो है वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।